ये जो हमारी धरती है इसमें 75% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है और 25% हिस्सा ज़मीन से घिरा हुआ है। लेकिन अभी तक से हम लोगों ने अपनी ज़मीन की 50% से भी ज़्यादा पार्ट को एक्सप्लोर किया नहीं है। इसमें ज़्यादा जो बिना एक्सप्लोर किया हुआ पार्ट है वो एंटार्क्टिका और आर्कटिक रीजन का है। ये सब जगह इतनी तंग है, यहाँ टेम्परेचर इतना कम हो जाता है जिसकी वजह से बहुत कम ही लोग यहाँ सर्वाइव करने पाते हैं और ये यहाँ पे आधा से ज़्यादा पार्ट को अनएक्सप्लोर आज भी माना जाता है। तो ये तो बात हो गई ज़मीनी क्षेत्र की, लेकिन यहाँ बात कीजिए पानी वाले हिस्से की। जैसा मैंने आपको बताया कि 75% से भी ज़्यादा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है इस पूरे धरती का। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि इस 75% से हिस्से में ज़्यादातर जो एरिया है उसको ओशियंस यानी महासागर्स ने कवर करके रखा हुआ है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। तो ये 5 महासागरों ने इस पूरी दुनिया का 75% से भी ज़्यादा हिस्सा कवर करके रखा है और अभी साइंटिस्ट के माने तो 80% से भी ज़्यादा महासागर्स को अनएक्सप्लोर्ड बताया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये महासागर्स की गहराई कितनी है, कितना अभी तक से रिसर्चर्स ने खोजा है। तो स्वागत है आप लोगों का प्रीमियम फैक्ट्स की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं हाउ डीप इज द ओशियन। तो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी इस दुनिया में 5 महासागर है, जिसमें कि सबसे बड़ा जो महासागर है यानी ओशियन है उसका नाम है पैसिफिक ओशियन, दूसरा है अटलांटिक ओशियन, थर्ड है इंडियन ओशियन, फोर्थ है साउदर्न ओशियन और 5वां है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन सबसे ज़्यादा छोटा है, तो आर्कटिक ओशियन से लेकर अटलांटिक ओशियन की इस वीडियो में हम लोग नहीं चर्चा करेंगे, हम लोग बात करेंगे पैसिफिक ओशियन की। तो ये जो आप इतना बड़ा महासागर देख रहे हो इसी का नाम है पैसिफिक ओशियन। ये इतना बड़ा है कि अगर इसमें एक तरफ से छेद की जाए और किसी को लगता है कि वो दूसरी तरफ से जमीन पे निकलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ से भी वो निकलेगा पैसिफिक ओशियन में ही। पूरी दुनिया को भी अगर पैसिफिक ओशियन में समा दिया जाए तब भी इसमें जगह बच जाएगी, यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सभी को इसमें समा दिया जाए तब भी इसमें जगह बच जाएगी। कुछ और देशों को भी ये इंक्लूड कर ले। जी हाँ, पैसिफिक ओशियन इतना ही बड़ा है। अभी भी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा है, तो अटलांटिक ओशियन को दुगुना कर लीजिए साइज में, तब आपको पैसिफिक ओशियन की साइज समझ में आएगी। और अभी तक से जो सबसे गहराई वाली स्रोत की गई है ह्यूमन रिसर्चर्स के द्वारा, वो भी पैसिफिक ओशियन में ही की गई है। वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे कौन सी वो जगह है, अभी तक से कितने सारे लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जाने पर क्या होता है। लेकिन उतनी गहराई में अभी तुरंत हम लोग नहीं जाएंगे, धीरे धीरे करके जाएंगे। तो पहले ये जानते हैं कि एक स्विमर समुद्र में कितने अंदर तक जाके स्विम कर सकता है। तो एक एवरेज स्विमर कम से कम 20 फीट तक जाके आराम से स्विम कर सकता है, और वहीं अगर एक एक्सपीरियंस स्विमर है तो वो 60 फीट तक जा सकता है आसानी से। स्कूबा डाइवर्स भी पानी में 40 मीटर से लेकर 100 मीटर तक जा सकते हैं। 100 मीटर के बाद डेंजर जोन चालू हो जाता है क्योंकि पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन हर्बर्ट निश नाम के एक स्कूबा डाइवर ने 214 मीटर की रिकॉर्ड बनाई थी। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। बाद में इजिप्ट के एक स्कूबा ड्राइवर जिनका नाम अहमद गैबर था, उन्होंने 332 मीटर तक जाकर डाइव किया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया था हर्बर्ट ने। अब इसके आगे और बढ़ा जाए तो 500 मीटर पे ब्लू व्हेल की डाइविंग पॉइंट आती है। इससे नीचे ब्लू व्हेल नहीं जाती है। ब्लू व्हेल वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैमल है जिसकी वजन लगभग 1.5 लाख किलोग्राम तक होती है। अब इसके और नीचे चला जाए तो 535 मीटर का डाइव पॉइंट आएगा एम्पेरर पेंगुइन्स के लिए। इनका जो शरीर होता है वो काफी ज्यादा टफ होता है, जिनकी वजह से वाटर का बहुत हाई प्रेशर भी ये झेल लेते हैं। अब 535 मीटर के बाद आएगी 830 मीटर की गहराई। ये उतनी हाइट होगी। अगर बुर्ज खलीफा को उल्टा करके समुद्र में डाल दिया जाए तो बुर्ज खलीफा समुद्र में जाएगी लगभग 830 मीटर तक। और 830 मीटर ही वो गहराई है जहाँ पे सूरज की लास्ट रोशनी आती है समुद्र के अंदर। उसके बाद से चालू हो जाता है डार्क जोन यानी नो लाइट जोन। 1000 मीटर की ये गहराई है जहाँ पे कोई लाइट नहीं रहता है, और यहाँ पे पानी का प्रेशर भी इतना ही हो जाता है कि आप समझ लीजिए 1500 PSI, यानी एक एलिफेंट चढ़ गया एक डॉग पे। तो जी हाँ, ये 1000 मीटर की गहराई समुद्र का वो जोन है जहाँ सूरज की ना कोई रोशनी आती है, और यहाँ प्रेशर उतना ही होगा जितना एक हाथी कुत्ते पे चढ़ जाए। 1000 मीटर के बाद आती है 1280 मीटर की गहराई, जो कि लेदरबैक सी टर्टल और जायंट स्क्विड की लास्ट पॉइंट रहती है तैरने की। लेदरबैक सी टर्टल बहुत ही बड़ा साइज का कछुआ होता है, जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, और उसी हिसाब से जायंट स्क्विड भी ये ऑक्टोपस होता है। इनकी लास्ट पॉइंट होती है 1280 मीटर डाइव करने की। अब बढ़ते हैं 2000 मीटर की तरफ। तो समुद्र का 2000 मीटर वो जोन है जहाँ पे आपको ब्लैक ड्रैगन फिश दिखेगी, और ये फिश ऐसी है जो कि सिर्फ आपको फ्लैश की मदद से दिख सकती है क्योंकि ये पूरी ट्रांसपेरेंट और डार्क रहती है। हाँ, इसकी आंख इतनी मजबूत है कि ये अपने शिकार को और अपने आसपास के एरिया को आराम से देख सकती है। 2000 मीटर के बाद आएगा 2250 पॉइंट का एरिया जहाँ तक स्पर्म व्हेल लास्ट तैरती है। इससे नीचे स्पर्म व्हेल भी नहीं जाती है क्योंकि जितना नीचे यहाँ पे हम लोग बात करते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वाटर प्रेशर बढ़ेगा। सो स्पर्म व्हेल की लास्ट स्विमिंग पॉइंट इतनी रहती है। अब आते हैं 3000 मीटर पे। तो 3000 मीटर वही डीपेस्ट पॉइंट है जहाँ पे टाइटेनिक का मलबा मिला है। तो जी हाँ, समुद्र के 3000 मीटर नीचे टाइटेनिक का मलबा दफन है। यहीं पे टाइटेनिक को खोजा गया था। 3000 मीटर के
बाद आएगा जोन 4000 मीटर का, जिसको कि कहा जाता था एप्सल जोन। यहाँ पे वाटर का प्रेशर हो जाता है 11000 PSI, और 11000 PSI का मतलब उतना ही हुआ कि जितना कि एक हाथी चढ़ गया है सिक्के पे। तो एक सिक्के पे हाथी के चढ़ने से जितना वजन पड़ेगा, जितना जोर पड़ेगा, इस पॉइंट पर भी उतना ही जोर पड़ेगा 11000 PSI की वजह से। अब यहाँ पे पॉइंट आता है 4781 मीटर का, जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्रैश बैटलशिप मिलेगी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो क्रैश बैटलशिप हुई थी वो 4781 मीटर समुद्र के नीचे दफन है। तो 4781 मीटर के बाद सीधा जंप करते हैं 6000 मीटर पे, जिसको कि कहा जाता है द हैडल जोन। और हैडल जोन की अगर प्रेशर की बात की जाए तो समुद्र के सरफेस से 1100 गुना ज्यादा यहाँ वाटर का प्रेशर होगा, जिसकी वजह से अगर यहाँ किसी कार को डाल दिया जाए तो थोड़ी देर में उसके खरपच्चे उड़ जाएंगे। 6000 मीटर के बाद यहाँ आते हैं साढ़े 6000 मीटर पे। यहाँ तक आई थी यूएस की सबमरीन, जिसका नाम था DSV एल्विन। यही वो सबमरीन थी जिसने टाइटैनिक को खोजा था। तो ये सबमरीन की भी लास्ट डाइविंग पॉइंट थी साढ़े 6000 मीटर। इसके नीचे ये सबमरीन जाती तो हो सकता था ये भी सबमरीन अंदर से क्रैक करके फट जाती। साढ़े 6000 मीटर के बाद यहाँ पे पॉइंट आता है 8840 मीटर का। ये वही पॉइंट है जहाँ पे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। सो अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके डाल दिया जाए तो 8840 मीटर तक वो समुद्र के नीचे चल जाएगी, लेकिन फिर भी समुद्र की सतह नहीं मिलेगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं 10898 मीटर पे। ये वही जगह है जहाँ पे जेम्स कैमरॉन गए थे 2012 में। जेम्स कैमरॉन आप लोगों को पता होगा कि टाइटैनिक मूवी के भी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने टाइटैनिक को रियल में भी देखा था। तो 10898 मीटर तक उन्होंने भी डाइव किया समुद्र के अंदर एक सबमरीन में बैठकर। वैसे इतना नीचे जाने के बाद भी जेम्स कैमरॉन से कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना, क्योंकि 1960 में ऑलरेडी 2 रिसर्चर्स चल गए थे इससे भी ज्यादा नीचे 10916 मीटर तक, जिनका नाम था डॉन वॉल्स और जैकब्स पिकार्ड। तो अब हम लोग आते हैं 10972 मीटर पे। तो ये वही पॉइंट है जहाँ पे हवाई जहाज उड़ती है आसमान में। जी हाँ, ये वही पॉइंट है। अगर आप लोग हवाई जहाज में बैठे बैठे ज़मीन का दृश्य ले रहे हो तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर हवाई जहाज को भी इतना नीचे उड़ाया जाएगा समुद्र के नीचे, तब भी वो समुद्र की सतह पे नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी समुद्र की सतह आने में कुछ फुट्स बाकी है। सो अब आते हैं 11000 मीटर की गहराई पे। तो ये जगह पे गए थे विक्टर वेस्कोवो, जो कि फॉर्मल नेवल ऑफिसर थे। लेकिन यहाँ जाने के बाद इनकी जो सबमरीन थी उसमें बहुत ही जल्दी क्रैक आ गया, जिसकी वजह से इनका मिशन फेल हो गई और नीचे नहीं जा पाया और तुरंत इनको ऊपर बुला लिया गया, क्योंकि यहाँ पानी का प्रेशर इतना था। कुछ देर अगर वो वहाँ पे और रहते तो उनकी भी सबमरीन के पर खच्चे उड़ जाते। लेकिन अब हम लोग 11000 मीटर के आगे और नहीं बात कर सकते, क्योंकि अभी तक इसके आगे कुछ खोज ही नहीं हुई है। अभी तक समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट इसी को माना जाता है, जिसको विक्टर वेस्कोवो ने अपनी सबमरीन में बैठकर ढूंढा था। लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक ये उस जगह का सबसे ज़्यादा गहराई वाला पॉइंट था। अभी भी समुद्र में बहुत सारी ऐसी जगह है जो इससे भी गहरी है। तो ये जो 11000 मीटर वाली जगह है, इसको चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में है। मारियाना ट्रेंच इस जगह का नाम है। गुआम आइलैंड से लगभग 300 किलोमीटर ये दूर है। सो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग यही 11000 मीटर वाली जगह अभी तक से समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट को खोजा गया है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि समुद्र इससे भी ज़्यादा गहरा है, जो अनएक्सप्लोर्ड है, उसको भी अगर कभी डिस्कवर किया जाए तो इससे भी ज़्यादा गहराई वाली जगह मिलेगी। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में अपनी बताया था कि अभी भी समुद्र की 80% से भी ज़्यादा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। तो यही था आज का इस वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने बात की समुद्र की गहराई के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।